नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम आयोग द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आइए मित्रों, हम देखते हैं। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि हिमालय में 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिम रेखा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदियाँ हैं, उनका मिलान करना है। तो इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? पेरियर नदी, केरल में। माटातिला बांध बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। पोंछपाद गोदावरी नदी पे है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारा विकल्प ऑप्शन बी सही है। यहाँ याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं कृष्ण अर्जुन अंधे, यानी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसी तरह से माता टीला बांध को हम याद कर सकते हैं यम्बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति क्या है? सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है? तो इसमें क्या है? हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। पिघलने की गति अधिक होने के कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुखतः हिमालयी क्षेत्रों के तापमान अन्य की अपेक्षा अधिक है, तथा यहाँ पे अत्यधिक मानवीय गतिविधियाँ भी हैं, जिसके कारण हिमनदों के पिघलने की गति अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी क्या है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। स्थानीय पवन है और क्षेत्र है, इनका मिलान करना है। तो फान जो है अल्पस पर्वत से निकलती है, उसके पूर्व की तरफ बहती है। सिमूम जो स्थानीय पवन है वो ईरान के कुर्दिस्तान में प्रवाहित होती है। सेंटा एना जो है वो कैलिफोर्निया में बहती है, और जोंडा अर्जेंटीना में। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो मित्रों कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाता है? विकल्प बी सही है। मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। इसको हम यमके से याद कर सकते हैं। मालवा की पठार काली है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानिक समय 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा याम उत्तर है? तो हम जानते हैं मित्रों, एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर आता है। यदि हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमें 4 मिनट समय ज़्यादा हो जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट कम हो जाएगा। तो ये मध्याह्न है ग्रीनविच पे, और जो स्थान है वहाँ पे शाम को 5 बज रहा है, यानी कि समय ज़्यादा है। तो ज़्यादा रहेगा तो हम पूर्व की तरफ जाते हैं, तो ये पश्चिम वाला ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं। और कितना ज़्यादा है? 5 घंटा। तो एक देशांतर पे 4 मिनट है, तो 5 घंटे के लिए कितना देशांतर हो जाएगा? 75 देशांतर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा मित्रों, कि ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, पूर्व की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। 4 मिनट समय हर देशांतर पे बढ़ेगा। तो ये जो स्थान है यहाँ से 75 देशांतर दूरी पे है, पूर्व की तरफ। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? ब्राज़ील है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी क्या है? अरावली है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है अरावली है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू पे स्थित गुरु शिखर है, और यहीं पे आंतरिक पुलिस
अकादमी स्थित है? ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आंतरिक पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो अरावली की पर्वत श्रेणी पे या माउंट आबू पे। कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, गलत है। हल्दिया कहाँ है? कोलकाता में। पारादीप पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत है। पारादीप उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में है, तो कांडला गुजरात में है। सबसे बड़ा पोत विखंडन यार्ड भी कांडला है। मर्मुगांव कर्नाटक में है, ये भी गलत है। मर्मुगांव कहाँ है? गोवा में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होता है? जो पच्छाव मेघ होते हैं उनके हिम स्फटिकों में जब प्रकाश पड़ता है तो अपवर्तित होकर प्रभामंडल का निर्माण करता है। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं बीज से। इस पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि अक्सर होता है हम लोग तना मार देते हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पे होती है 3 जनवरी को। इसको याद करने का तरीका है 3 4 जज्जू, मतलब 3 जनवरी। 3 छोटा है, जनवरी भी पहले आ रहा है, यानी 3 जनवरी को दूरी निकटतम होगी। 4 जुलाई, 4 बड़ा है, जुलाई बाद में आ रहा है, यानी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी। इस तरह से मित्रों इसको याद कर सकते हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है कुल 20 हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम जानते हैं लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और इसका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 है। देखिए मित्रों, इसका ये तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जिस समय अपराध करेगा उस समय का जो कानून होगा उसी के अनुरूप उसे सजा दी जाएगी, पहले अपराध के बनाए हुए कानून के अनुसार नहीं। यही इसका तात्पर्य है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत। तो विधि की ये प्रक्रिया है कि जब अपराध होगा जो कानून होगा उसी के हिसाब से सजा दिया जाएगा, पहले या बाद का कानून नहीं देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था तथा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मेदारी उसके अभिभावक की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का, जिसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इन्होंने पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली का सिफारिश किया, जबकि वर्तमान में जिस प्रकार किया जा रहा है वो त्रिस्तरीय है, जिसे बलवंत राय मेहता द्वारा 1957 ईस्वी में सुझाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है। 168 विधानसभा से संबंधित है तथा 170 विधान मंडल से संबंधित है, यानी 168 विधानसभा 169 विधान परिषद, इन दोनों को मिला के विधान मंडल बनता है और विधान मंडल से संबंधित अनुच्छेद 170 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 द्वारा सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसका
सॉरी 76 नहीं है, 148 से 151 है। 76 महान्यायवादी से संबंधित है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो सीएजी होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे या फिर उस पर महाभियोग लगा दिया जाए तो ही उसे अपने उसके पद से हटाया जा सकता है, या उसकी कार्यावधि पूरी हो जाती है तब हट जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस कब होती है? तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें हमें भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है, अतः ये सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होता है बल्कि इसका निर्वाचन किया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी हम देखें लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं। असंयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके अंतर्गत? संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को विनियमित करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वित्त मंत्रालय पे टिक करके चले जाते हैं, जो हमारा कि गलत हो जाता है। इसलिए याद रखिए इसको, विदेशी वाणिज्यिक उधारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती है। यह 2 से 3 बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। तो सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे चौधरी चरण सिंह। बाकी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों लोग सहकारी कृषि के समर्थक थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? 2007 से 12 थी। 12वीं 12 से 17 थी और उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग द्वारा ले लिया गया था। निम्नलिखित वर्षों में से किस में बीएसएनएल की स्थापना हुई? सभी लोग जानते हैं बीएसएनएल 2000 में स्थापित हुई थी। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति, पीत में त आ रहा है यानी त से तिलहन, पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो, दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कमाई के होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। मित्रों, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग अनुपातिक कोष प्रणाली पर टिक करके चले आते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कि एकल संक्रमण मत पद्धति पे अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है, और यहाँ नोटों के निर्गमन की बात हो रही है तो न्यूनतम कोष प्रणाली होगी। यूपी में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के वे बैंक हैं जो नेशनलाइज बैंक हैं।
इनकी कुल संख्या 19 है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या है 31.16%। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज मुक्त भुगतान को निकाल दिया जाए तो जो अवशेष होगा उसे सकल प्राथमिक घाटा कहा जाता है। यानी सकल प्राथमिक घाटा क्या हो गया? सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज मुक्त भुगतान। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अखिल भारतीय खाद्य और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है? एट्रोपिन है। एड्रेनलिन क्या है? लड़ूड़ो हार्मोन्स है जो हमारे अंदर उत्तेजना, भय, क्रोध को नियमित करता है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। एडिसन ने क्या किया था? विद्युत बल्ब ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10/6 ओम। इसे याद रखिएगा मित्रों, 1-2 परीक्षाओं में पूछ चुका है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10/6 ओम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 20 दांत। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। रेशम कीट किस पे पनपता है? शहतूत की पत्तियों पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पे। पीएच पैमाना हम जानते हैं क्या होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापी जाती है। ये अगर 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। डेसिबल ध्वनि मापने का पैमाना है। सेल्सियस तापमान मापने का पैमाना है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश, आर्द्रता चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उचित तापमान चाहिए। इन तीनों की अनुपस्थिति में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑपरेशन शक्ति 98 किससे संबंधित है? तो ये पोखरण में जो 1998 ईस्वी में परमाणु अभियान हुआ था, परमाणु परीक्षण किया गया था, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। यहाँ पे विकल्प ए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और देखना है कि कौन सा सुमेलित है। बायोगैस किस में पाया जाता है? बायोगैस गोबर गैस में पाया जाता है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हृदय विकार में, तो ये सही है। DDT खरपतवारनाशी है या कीड़ानाशी, तो इसका प्रयोग ये गोबर में नहीं पाया जाता है, गलत है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, तो ये सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? 2 और 4। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। बहुत ही कॉमन और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। न्यूटन ने गति विषयक का नियम दिया। गैलीलियो ने दूरदर्शी की खोज की। कोपरनिकस ने सूर्य के गति के बारे में बताया। ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात क्या होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है? तो चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? पाइस के बीज से। ये भी 2 बार पीसीएस की परीक्षा में पूछ चुका है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है? पाइस। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, तो ये सभी लोग जानते हैं पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन। विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये योजना आयोग द्वारा किया गया था, जो भारत के आर्थिक विकास का मॉडल था। अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो क्या हो गया? दालें।
भारत दालों का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, परंतु यहाँ उपभोग ज़्यादा होने के कारण इनका निर्यात नहीं किया जाता। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे? ये क्या थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 के बीच में मद्रास के गवर्नर थे, जहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता था सर थॉमस मुनरो कब से कब तक थे? 1820 से 1827। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विटामिन बी वन का धनी स्रोत कौन सा फल है? काजू है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो खेती की कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होगा? वो काश्तकारी खेती होती है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर है। ये भी मित्रों आयोग के द्वारा 2-3 बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? 19 फरवरी 2015 को। मित्रों ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? तो मित्रों आपको भरोसा नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आयोग द्वारा परीक्षा में पूछा गया है। तो मकड़ी की कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? 4 जोड़ी, यानी कुल 8 टांगे होती हैं मकड़ी की। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा किया जाता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं का। भारत में 3 तरह की सिंचाई परियोजनाएं हैं, लघु, मध्यम एवं बृहद। तो सर्वाधिक सिंचाई लघु परियोजना द्वारा किया जाता है और सबसे कम बृहद परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। 1903 ईस्वी में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये प्रतापपुर में है, ये देवरिया जिले में स्थित था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? रायबरेली में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है? कानपुर में है। तो इस तरह से हम देखें तो कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? विकल्प हमारा सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रोजगार के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग है। यूपी में देखा जाए तो सर्वाधिक लोग कृषि संबंध गतिविधियों में लगे हुए हैं, और उद्योग की बात होगी तो हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। एक होता है कन्हैयालाल मणिकलाल बाल हिंदी संग्रहालय, तो ये कहाँ स्थित था? आगरा में। अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग क्लियर किए रहिएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है और कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी किनारे सही है, कानपुर में स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। इन जौनपुर क्या है? सही नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर गोमती नदी किनारे है और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है मक्का, आलू और गेहूँ। सॉरी मित्रों, इसका ए होगा, धान, मक्का, गेहूँ। यूपी का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि गन्ना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सहारनपुर। ये भी मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार परीक्षा में पूछ चुका है
ये यूपी का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हम देखते हैं मुंशी इंसाल्लाह खां की रचना क्या है? उदयभान चरित। बाबू देवकी नंदन क्या है? इनकी रचना काजर की कोठरी। प्रताप नारायण मिश्र का हठीय हमीर। जयप्रकाश का कंकाल। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों, विकल्प बी सही है। बाबू देवकी नंदन द्वारा चंद्रकांता भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिडाल्को कहाँ स्थित है? रेणुकूट में स्थित है। हिडाल्को एल्युमिनियम का कारखाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। तो एक हो गया चौथा। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी का हो गया तीसरा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। औरंग अभ्यारण्य सब लोग जानते हैं कि असम में है, बाघ अभ्यारण्य है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। इसको आप याद कर सकते हैं, ऊ दोनों में आ रहा है। ऊषा कोठी उड़ीसा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48 से संबंधित है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे द्वारा आज की श्रृंखला में सम्मिलित किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। इन्हें बार बार सुनिए, और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिकतम लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।